नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक अमल अक्सार तथा लवण जारी है। इसकी पिछली वीडियो में आप अमल अक्सार और लवण इनकी परिभाषाएं उपयोग सब पढ़ चुके हैं, पीएच वैल्यू पढ़ चुके हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थ हैं जो हम उपयोग करते हैं, जैसे दही, नींबू, सिरका, दावन सोडा, टूथपेस्ट, दूध, ठीक, फल हैं आंवला, इमली आदि। तो एक तो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं कॉमन सी हैं, उन चीजों के आपको पीएच मान याद होने चाहिए। पीएच मान जो हमारे टेबल में मिलेंगे आपको पीएच मान, जैसे हम दूध का पीएच मान मैंने कहा कि 6.4 से 6.7 होता है। दही है, इसका 4.5 से 5.5 होगा। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.6 के बीच में आएगा। सिरका है 3.8 से 4.2 के बीच। आंवला है 2.8। इस प्रकार एक तो हमारे दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, चाहे वो अम्लीय चाहे क्षारीय, जिसका हम उपयोग करते हैं, 8-10 ही हैं। एक तो उनके आपको पीएच मान याद करने हैं। ये आपकी कंसर्न जो बुक है उसके अंदर टेबल दी हुई है ऑलरेडी। और हमारे रक्त का है, मुंह की सलीवा का है, इसका भी आप, ये यूरिन का है, उसका पीएच मान भी याद रखें। उससे आपको पता चले कि ये हमारा जो रक्त है वो क्षारीय है, अम्लीय है, यूरिन है वो अम्लीय है, क्षारीय है। दूसरा है कि जो कुछ पदार्थ हैं या कुछ जीव हैं, उनमें कौन कौन सा अमल होता है। जैसे दही है, इसमें लैक्टिक अमल होता है। नींबू है, इसमें सिट्रिक अमल होता है। मधुमक्खियां डंक है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। टमाटर है, उसमें ऑक्जैलिक अमल होता है। तो इसकी टेबल भी आपकी बुक में दी हुई है कंसर्न, तो आपने दोनों टेबल पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट है। एक तो जो सामान्य जो दैनिक जीवन में पदार्थ उपयोग कर रहे हैं उनके पीएच मानवा पता हो, और एक कुछ हमारी परिघटना या कुछ जीव हैं, कुछ वस्तुएं हैं, वो उनके अंदर कौन कौन सा अमल पाया जाता है। इसके बाद जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे, बताया था उसमें कि उसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साधारण नमक NaCl, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, व्यंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को है। इन पदार्थों के बारे में हमने वर्णन करना है, और आपके एग्जाम में इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, उपयोग कहाँ करते हैं आप। सबसे पहले तो हम एक शब्द आता है आपका, ब्राइन शब्द आएगा, ब्राइन। बच्चों सांद्रता शब्द आपने सुना, सांद्रता। सांद्रता होती है कि कोई पदार्थ है, कोई घोल है, कोई विलयन है, उस विलयन में जो विलेय है, जो आपने विलेय डाला है, उस विलेय की मात्रा कितनी है उसको हम सांद्रता बोलते हैं। जैसे दूध है, उसमें चीनी की मात्रा हम डालते जाएं तो मीठा बढ़ता जाएगा। जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता बढ़ेगी, वो किसके कारण बढ़ेगी, चीनी के कारण बढ़ेगी। तो उसके अंदर जो हम घोल है, दूध है या कोई चीनी का उसे तैयार किया पानी है, मीठा जो बोलते हैं, अब उसको हम चेक करेंगे तो उससे हम कहेंगे कि चीनी की मात्रा ज्यादा है, नॉर्मल, वो हम किसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं उसकी। तो सांद्रता, तो ब्राइन क्या होता है, जो हमारा नमक है NaCl, घरों में प्रयोग करते हैं नमक, इसका जल के साथ घोल है, ये अति सांद्रित घोल, अति सांद्रित,
अति सांद्रित नमक के विलयन को ब्राइन कहा जाता है। अति सांद्रित नमक के विलयन को ब्राइन कहा जाता है। तो अगर इसी ब्राइन को, जो अम्ल का घोल है, इसका हम विद्युत अपघटन कर दें जलीय विलयन के साथ, तो इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। जैसे NaCl, ये नमक, H2O, इलेक्ट्रोलाइज कर दे, इसको विद्युत अपघटन कर दे, जो एक अभिक्रिया होती है रासायनिक, जो हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में करवाई थी। इलेक्ट्रोलाइसिस वो होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट। तो इसमें आपका NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन ये उसको मुक्त हो जाएगा। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग होगा और इससे क्लोरीन गैस मुक्त होगी। दूसरा जो हमारा है सबसे महत्वपूर्ण आता है कि साधारण नमक, कॉमन साल्ट है, कि साधारण नमक क्या है, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, इसके गुण और उपयोग। साधारण नमक, साधारण नमक है, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन। इसमें गुण, नमक में क्या क्या गुण होते हैं? नमक का पहला गुण है कि यह परस्वेदी पदार्थ है, हाइसोग्रोपिक इन नेचर। प्रकृति में ये क्या है? परस्वेदी पदार्थ है, अर्थात वायुमंडल से नमी सोख लेता है, ये नमी सोख लेता है, नमी सोख लेता है, नमी सोख लेता है और गीला हो जाता है। इसी गुण को कहते हैं परस्वेदी। दूसरा है, नमक क्या है? जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और तीसरा है कि नमक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। नमक है, जल में घोला जाए तो आयन टूट जाएंगे और उसके अंदर से विद्युत धारा प्रभावित होगी। इसके बाद इसके उपयोग, आपने 3-4 बातें याद रखनी है कि सूत्र कैसे लिखते हैं, नाम क्या है, गुण क्या है, उपयोग क्या है। नमक का उपयोग, नमक का उपयोग कहां किया जाता है? रसोई घर में, बेकरी में, जिसमें बिस्किट, केक और ब्रेड, डबल रोटी जो तैयार करने के लिए बेकरी में। दूसरा, हिमीकरण में, हिमीकरण होता है ठंडा करना, जैसे जो आइसक्रीम या कुल्फी वाले हैं वो नमक का घोल, नमक है उसके नीचे रखते हैं ताकि वह टेम्परेचर ना बढ़े, उसको ठंडा रखे। और जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां बर्फ हटाने के लिए, बर्फ पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पहला टॉपिक जो हमारा जो नमक के ऊपर हुआ। उसके बाद दूसरा है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण ये जल को रोगाणु मुक्त करते हैं। जैसे आपने वाटर वर्क्स जो डिग्गी बोलते हैं या कुएं हैं या पानी की टंकियां हैं उसमें डाला जाता है ताकि उस पानी को रोगाणु से मुक्त करता है।
तो इसको कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले तैयार करने का इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? रासायनिक नाम है। इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है? इसका निर्माण है भुजे हुए चूने के ऊपर से, भुजे हुए चूने के ऊपर से गर्म क्लोरीन गैस गुजारकर, गर्म क्लोरीन गैस गुजारकर विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। विरंजक चूर्ण तैयार किया जाता है। कैसे? बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर से गर्म क्लोरीन गैस Cl2, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसमें से जल मुक्त हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा ये आपका, सॉरी ठीक है, HCl भी निकल जाए इसके अंदर से। तो ये हमारा विरंजक चूर्ण तैयार हो गया। इसका गुण क्या है विरंजक चूर्ण का? विरंजक चूर्ण का दो गुण है, एक तो वही कि ये जल में घुलनशील है, और दूसरा ये तीखी गंध देता है। इसके अंदर से गंध आती है, इसमें से गंध आती है, ये तीखी गंध वाला पदार्थ है और जल में घुलनशील है। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका उपयोग जो कुएं या जो जल घर हैं वहां पर जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में इसका उपयोग करते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए मीठा सोडा क्या होता है, खाने का सोडा क्या होता है, तो तब भी वो इसका मतलब बेकिंग सोडे की ही बात कर रहा है। तो इसका रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका निर्माण करते कैसे कि ब्राइन जल है, उसके अंदर CO2 गैस और H2O और प्लस अमोनिया, अगर हम इनका रिएक्शन कराएं तो हमें NH4Cl प्लस NaHCO3 ये हमें प्राप्त होगा। अमोनियम क्लोराइड है और ये बन जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। सबसे पहला उपयोग तो इसका उपयोग करें धावन सोडा बनाने में, धावन सोडा बनाने में। दूसरा रसोई घर में। तीसरा बेकरी के कार्य में, ब्रेड केक आदि बनाने के लिए, और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। मुझे इसके बाद हमारे दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो है कि धावन सोडा और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो धावन सोडा है
उसके बारे में देखिए अब धावन सोडा। धावन सोडा है, इसका रासायनिक नाम है जो वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें गुण है एक कि इसको अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो यह जल की मात्रा मुक्त कर देता है। जैसे नमक सोखता है ये छोड़ देता है जल को, जल है अपने क्रिस्टलों का जो जल है वो छोड़ देता है और सूख जाता है, बिल्कुल अपना नमी छोड़ देता है ये वायुमंडल में। इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसका निर्माण करते हैं बेकिंग सोडे से। अगर हमारे बेकिंग सोडा है हमारे पास, उसको हम गर्म कर दें तो धावन सोडे में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे पहले प्रक्रिया की थी साल्वे वैज्ञानिक ने, तो इसको साल्वे प्रक्रम के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछते हैं साल्वे प्रक्रिया क्या है, साल्वे प्रक्रम क्या है, कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर वह धावन सोडे में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को साल्वे प्रक्रिया या साल्वे प्रक्रम कहा जाता है। उपयोग, कहां उपयोग किया जाता है धावन सोडा? कपड़े धोने के लिए, कांच, कागज तथा कपड़ा उद्योग में। कांच, कागज और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने के यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम सल्फेट है। देखिए इसके अंदर वाटर की मात्रा है तो इसका नाम होगा जिप्सम। बताएंगे अगर ये जल मुक्त कर देता है और इसमें हेमीहाइड्रेट बन जाता है तब ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग आएगा, इसका उपयोग और गुण दोनों चीज। इसका उपयोग आप देखते हैं डॉक्टर जो शरीर का कोई अंग टूटा है, हड्डी है, टूटे हुए अंगों की जो मरम्मत करते हैं उसको सहारा देने के लिए जो प्लास्टर करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, दीवारों में, खिड़कियों में या छतों में जो दरारें हैं उनको भरने में इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियां, खिलौने, बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सज्जा सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका गुण क्या है? इसका गुण क्या है कि यह एक सफेद रंग का सीमेंट की तरह मुलायम पदार्थ होता है। जल मिलाने पर इसका घोल तैयार किया जाता है और यह जल को मुक्त करके सीमेंट की तरह कठोर हो जाता है। तो पहले क्या करता है, ये इसका जो पाउडर है वो जल ग्रहण करता है, जल ग्रहण कर लेता है और वायुमंडल में कुछ समय बाद अपना 75% यानी 3/4 जल मुक्त कर देता है और ये सीमेंट की तरह कठोर हो जाता है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को के ऊपर प्लास्टर करने में उपयोग किया जाता है।
और यहाँ पर प्रश्न में पूछ लेते कई बार एग्जाम में कि जिप्सम का रसायन सूत्र क्या है। बच्चों जब आपके इसके साथ वाटर की 2 यूनिट हो, 2 अणु हो, तो ये जिप्सम है। और जब ये 75% पानी छोड़ देगा और केवल 1/2 आधा जल का अणु रह जाएगा, तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। मुझे इस चैप्टर में एक बार दोबारा रिवीज कि हमने अम्ल और अक्षार पढ़े, अम्ल अक्षारों की परिभाषाएं, गुण पढ़े, उन्हें टेस्ट देखे। उसके बाद हमने सूचक, सूचक के प्रकार, लिटमस, सार्वत्रिक सूचक और लवण, लवण के प्रकार, उदासीनीकरण, तनुकरण, आयनीकरण, ब्राइन और फिर साधारण नमक, धावन सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज है जो रिवीजन है वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।